हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट वन है। अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मेन मेन मेजर ब्लड वेसल्स होती थी जो जैसे आपकी सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और अरोटा के बारे में अपने पढ़ा था। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करते हैं सर्कुलेशन। एक मिनट रुको। आज अपन स्टार्ट करते हैं सर्कुलेशन ऑफ हेड एंड नेक। अपने जो ब्रेन होता है, अपने जो गर्दन होती है, इनमें जो सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है, कौन कौन सी आर्टरी इसमें इन्वॉल्व होती है, और सर्कुलेशन के बाद अपन पढ़ेंगे फिर वीनस रिटर्न कैसे होता है ना। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई या ब्लड सप्लाई कैसे होती है। आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है उसको अपन पहले पढ़ते हैं कि कैसे ब्लड सप्लाई होती है। तो आप सबको जैसे पता है कि यदि मैं केवल एक आर्टरी पूछूं कि मेन कौन सी आर्टरी है जो कि आपके ब्रेन को सप्लाई करती है या आपके नेक को सप्लाई करती है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी आ जाती है कैरोटिड आर्टरी। कौन सी आती है? कैरोटिड आर्टरी। किसकी ब्रांच है कैरोटिड आर्टरी? अभी अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कैरोटिड आर्टरी, दो कैरोटिड आर्टरी होती है। एक तो होती है राइट कैरोटिड आर्टरी और एक होती है लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में समझ लेना, एक होती है राइट कैरोटिड आर्टरी, एक होती है लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, है ना। राइट कैरोटिड आर्टरी होती है, ये ब्रैकियोसेफेलिक बांध से निकलती है। कहां से? राइट ब्रैकियोसेफेलिक से आर्टरी से अराइज होती है। आपको जैसे मैंने बताया था कि सपोज ये एक आर्क ऑफ अरोटा है, तो आर्क ऑफ अरोटा से राइट में क्या निकली थी? एक ब्रैकियोसेफेलिक निकली थी जो आगे जाके एक तो सबक्लेविन चली गई थी और एक ऊपर चली गई थी। जो ऊपर चली गई थी उसको अपने कैरोटिड आर्टरी बोला था और इसको अपने बोला था सबक्लेविन आर्टरी बोला था। ठीक है, और इसको अपने बोला था ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। देखिए लेफ्ट में क्या सीन था, लेफ्ट में कैरोटिड अलग निकल रही थी और सबक्लेविन अलग निकल रही थी अपनी। ठीक है, कैरोटिड अलग निकली थी और सबक्लेविन अलग निकल रही थी, है ना। मतलब कि लेफ्ट वाली कैरोटिड आर्टरी वो डायरेक्ट अराइज फ्रॉम आर्क ऑफ अरोटा, वो डायरेक्ट आर्क ऑफ अरोटा से अराइज होती है। ठीक है, लेकिन आपसे कोई पूछे कि हेड और नेक को सप्लाई कौन करता है, तो आंसर जाएगा कैरोटिड आर्टरी। राइट पार्ट को राइट ब्रैकियोसेफेलिक से निकलती है राइट कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी अराइज होती है डायरेक्ट आर्क ऑफ अरोटा से होती है। अब यहाँ पे एक टर्म और आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरोटिड सीथ। कैरोटिड सीथ देखो क्या होता है। तीन, देखो जब आप अपनी नेक पे फील करना, नेक पे फील करोगे तो टेंडन या मसल्स टाइप की स्ट्रक्चर पाएगी। देखो जैसे आप गर्दन है तो गर्दन से, जैसे गर्दन का मैंडिबल है या जो है उससे लेना, और आपका जो स्टर्नम क्लेविकल है, स्टर्नम क्लेविकुलर एंड है, यहाँ तक एक टेंडन सा या एक मसल्स दिखेगी, इसको हम बोलते हैं स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स, है ना। इस स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स के थोड़ा सा बगल में एक वो पाती है, कैविटी सी पाती है, एक सीट पाती है या एक गड्ढा सा पाता है। उस गड्ढे को अपन क्या बोलते हैं? कैरोटिड सीट बोलते हैं। इस कैरोटिड सीट, इस गड्ढे के अंदर क्या होता है कि आपके जो कैरोटिड वेन है, कैरोटिड आर्टरी है, जुगुलर वेन है और आपके नर्व है, वो सब एक साथ इसमें बंडल की तरफ आती है और इन तीनों को पैकिंग करके एक कनेक्टिव टिश्यू की पैकिंग में पैक रहती है और वो आपके यहाँ पे पाई जाती है। इसको अपन बोलते हैं कैरोटिड सी। मतलब नेक में ये बिहाइंड स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स है ना, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स के बगल में या उसके पीछे, है ना, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की पैकिंग पाई जाती है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग पाई जाती है ना। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की क्या पाई जाती है? कवरिंग पाई जाती है, जो कि इनक्लोज रखती है, कि पैक करके रखती है, इनक्लोज विद इन सीथ। इस सीथ के अंदर क्या क्या होता है? सबसे लेटरल, सबसे बाहर की तरफ होता है इंटरनल जुगुलार वेन। अभी बताऊंगा
जो वेन जो ब्रेन से सप्लाई लेके आती है, सॉरी वीनस ड्रेन लेके आती है, उसको जुगुलार वेन बोलते हैं। तो इंटरनल जुगुलार वेन होती है उसमें, ये सबसे लेटरल होती है, मतलब कि बाहर की तरफ, है ना। फिर बीच में आती है वेगस नर्व, क्या आती है, वेगस नर्व आती है, ये आपके मिड में होती है, मिडल में होती है, एंड थोड़े पीछे होती है, पोस्टेरियर होती है, ठीक है। और सबसे अंदर की तरफ मीडियल होती है, वो होती है आपकी कैरोटिड आर्टरी, क्या होती है, कैरोटिड आर्टरी होती है, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी होती है, ये सबसे आपकी क्या होती है, मीडियल होती है। तो मतलब ये तीनों एक क्या पैकिंग में पाई जाती हैं, एक कवरिंग में पाई जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैरोटिड शीथ बोलते हैं। और ये कैरोटिड शीथ जब आपकी स्टेनोक्लेटोमेस्टोइड मसल है, बिल्कुल आपको गर्दन में फील होती है, उसके जस्ट बगल में एक खांच सी पाई जाती है, कैविटी सी पाई जाती है, उसमें पाई जाती है, ग्रूव में पाई जाती है। तो जब भी अपन सीवीपी लाइन डालते हैं ना, तो सीवीपी लाइन आपको पता है हरदम किस में जाती है, इंटरनल जुगुलार वेन में जाती है। तो इस लैंडमार्क को अपन पॉइंट करते हैं और यहाँ पे अपन सीवीपी लाइन डालते हैं। और इसलिए देखना, सीवी लाइन डालते हैं तब थोड़ा सा लेटरल की तरफ, बाहर की तरफ घुमा के रखते हैं उसको, लाइन को, या जो निडल होती है उसको बाहर की तरफ घुमा के रखते हैं। उसका रीजन यही होता है कि आपकी वेन होती है जो बाहर होती है, अंदर की तरफ घुमाओगे तो आर्टरी में चल जाएगा। क्लियर है बात। तो इसको कंबाइनली बोलते हैं कैरोटिड सी। कनेक्टिव टिश्यू की पैकिंग होती है जिसमें इंटरनल जुगुलार वेन, वेगस नर्व और कैरोटिड आर्टरी पाई जाती है। क्लियर है बात। अब क्या होता है, ये जो कैरोटिड आर्टरी है, ये कैरोटिड आर्टरी अराइज कहां से है, अराइज फ्रॉम आर्क ऑफ अरोटा से, अपन माने एक तरीके से आर्क ऑफ अरोटा से अराइज हुई है, जो कहां पे होता है, T4 लेवल पे होता है ना। अब ये थोड़ा ऊपर जाती है कैरोटिड आर्टरी, और C3 या C4 सर्वाइकल वर्टिब्रा पे, C3 या C4 जो कि आप बोल सकते हो नेक में होती है, C3 या C4 पे जाके ये बाइफर्केशन होता है, इसका क्या होता है, बाइफर्केशन होता है, दो भागों में टूट जाती है। कौन कौन से दो भाग, एक तो बनाती है ये क्या, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, C3 C4 पे जाके ये दो भागों में टूट जाती है, एक तो बनाती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक बनाती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। एक क्या बनाती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये क्या करती है, ये आपके ब्रेन को और स्कल को, जो मेन पार्ट है, और आई को, ब्रेन स्कल और आई जो मेन पार्ट होते हैं ना, उनको ब्लड सप्लाई देती है। इंटरनल मतलब अंदर के ऑर्गन, है ना, जो ब्रेन हो गया मेन मेन, आपके स्कल हो गया, इनको सप्लाई देती है। जबकि जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है, वो आपके फेस को, स्काल्प को, ये जो बाहर के स्ट्रक्चर है उनको सप्लाई देती है। देखो गर्दन में जो बाहर के स्ट्रक्चर, जैसे आपका कान हो गया, आपकी थोड़ी सी हड्डियां हो गई बाहर की, फेस की हड्डियां हो गई, है ना, नाक हो गई, इनको ब्लड सप्लाई देता है वो एक्सटर्नल देता है। जबकि इंटरनल जो ब्रेन के अंदर जाती है, जो आपके ब्रेन के अंदर सेरेबेलम को, इनको सप्लाई देता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। और ये दोनों, जैसे ये कैरोटिड आर्टरी निकली, यहाँ से कैरोटिड आर्टरी निकली थी, और ये कैरोटिड आर्टरी C3 C4 पे जाके दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हो गई, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हो गई, कहां पे, C3 या C4 पे जाके, दोनों तरफ होता है, ऐसा नहीं राइट लेफ्ट में हो, दोनों तरफ होगा ये, है ना, इधर भी होगा इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हो गई, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हो गई। और ये है ना, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जो ये बाइफर्केशन होता है ना, ये भी आपके कैरोटिड सीट के अंदर ही होता है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ना, कैरोटिड सीट के अंदर पाती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बाइफर्केशन होके वो कैरोटिड सीट से बाहर निकल जाती है, लेकिन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आपकी कैरोटिड सीट के अंदर ही पाई जाती है। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। अब समझो, अब यहाँ पे दो स्ट्रक्चर और समझा देता हूँ मैं आपको, कई बार आ जाएगा। एक तो होता है कैरोटिड साइनस, एक होता है कैरोटिड साइनस और एक होता है कैरोटिड बॉडी। देखो क्या होता है, देखो जैसे ये बाइफर्केशन होने वाला होता है ना, जैसे ये कैरोटिड निकली थी, कैरोटिड आर्टरी निकली थी,
तो कैरोटिड आर्टरी का ये बाइफर्केशन होने वाला था, है ना। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगी मान लो, और ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होगी, और ये आपकी कैरोटिड आर्टरी थी। तो जैसे ये बाइफर्केशन होने वाला था, इसके यहाँ पर एक थोड़ा सा क्या पाया जाता है, फूल जाती है ये। जब बाइफर्केशन होता है वहां पे ये थोड़ी सी क्या होती है, फूल जाती है। उसको तो अपन बोलते हैं कैरोटिड साइनस। तो कैरोटिड साइनस के थोड़ा सा ऊपर जाके ही क्या होता है, एक जगह आती है जहां पे काफी सारी नर्व इकट्ठा हो जाती हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, कैरोटिड बॉडी। समझ में आ गया। तो एक होता है कैरोटिड साइनस, तो कैरोटिड साइनस के थोड़ा सा ऊपर ही बाइफर्केशन लेवल पे ही एक पाई जाती है कैरोटिड बॉडी। ठीक है। तो कैरोटिड साइनस क्या होता है, आपको पहले भी मैंने बताया था कि कैरोटिड साइनस में क्या पाए जाते हैं, बोरो रिसेप्टर। क्या पाए जाते हैं, बोरो रिसेप्टर पाते हैं। जबकि कैरोटिड बॉडी के अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं कीमो रिसेप्टर। ठीक है। बोरो रिसेप्टर मेनली आपका बीपी रेगुलेट करेंगे। आपको मैंने बताया था कैसे करेंगे, कि जैसे ही बीपी बढ़ेगा तो इसके आर्टरी में क्या होगा, स्ट्रेच होंगे, और वो स्ट्रेच को कौन असिस्ट कर लेगा, आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा असिस्ट कर लेगा कार्डियोवैस्कुलर सेंटर में। जबकि कीमो रिसेप्टर ये आपके वेंटिलेशन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा बीपी को मेंटेन करता है। जब आपका बीपी ज्यादा ही फॉल होता है तो तब ये काम आता है। और ये कैसे करता है, ये पीएच के साथ आपके SCO3, PO2, PCO2 इनके लेवल के साथ ही क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है। तो अपन ये दो देखा, और इनको कौन सी नर्व मैनेज करती है, इनको करती है क्रेनियन नर्व 9। क्रेनियन नर्व 9 जो ग्लासोफेरिंजियल नर्व थी आपकी, वो इनको क्या करती है, रेगुलेट करती है। जबकि आपके आर्क ऑफ अरोटा में जो कैरोटिड बॉडी पाई जाती थी, कैरोटिड बॉडी को जो कीमो रिसेप्टर बोरो रिसेप्टर पाते थे, वो वेगस नर्व असेस करती थी, है ना। तो बस आपको याद रखना है कि साइनस में तो बोरो रिसेप्टर पाते हैं, और बॉडी में आपके क्या पाए जाते हैं, आपके कीमो रिसेप्टर पाए जाते हैं। ट्रिक याद कर लेना कि BC में, अब ज्यादा नहीं बताऊंगा, BC से मैंने याद कर रखा था इनको। ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर और होती है। ठीक है। अब क्या आता है, अब अपन पढ़ते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। पहली ब्रांच पढ़ते हैं अपन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और ये अपन ने, जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है, ये आपके ब्रेन के जो बाहर वाला स्ट्रक्चर जैसे फेस हो गया, इनको ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं सप्लाई टू नेक एंड स्कैल्प। गर्दन हो गई, आपका स्कैल्प हो रहा है, इसको ये सप्लाई करती है। जैसे इसमें कौन कौन सी आ गई, जैसे पहले आ गई थायराइड ग्लैंड को, है ना, सुपेरियर थायराइड आर्टरी, थायराइड को सप्लाई करती है। एक फेरिंग्स हो, गर्दन को, तो गर्दन के बाहर का ही पार्ट है, तो आप कह सकते हो असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ये आपकी गर्दन को या फेरिंग्स है उसको सप्लाई करता हुआ जाता है। एक आती है लिंगुअल आर्टरी, जो आपकी जीभ को करती है, ये तो एक तरफ बाहर की होगी। लिंगुअल आर्टरी जो आपके टंग को सप्लाई करती है। फेशियल आर्टरी जो आपके चेहरे को सप्लाई करती है, चेहरे में ग्लो लाती है, फेशियल आर्टरी होगी। एक ऑक्सीपिटल आर्टरी जो आपके पीछे की तरफ चल जाती है, ये होगी ऑक्सीपिटल आर्टरी। ठीक है। इसके बाद मैक्सिलरी आर्टरी जो आपके जबड़े को देती है, मैक्सिलरी आर्टरी होगी। एक हो गई आपकी टेम्पोरल आर्टरी, एंड एक और देखो पोस्ट ऑरिकुलर आर्टरी जो आपके कान को सप्लाई करती है, पोस्ट ऑरिकुलर आर्टरी। तो ये सप्लाई है, ये आर्टरी हैं जो आपके इससे निकलते हैं। याद हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन दो चार आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सटर्नल से निकलती है, इंटरनल से निकलती है ना। जैसे थायराइड की हो गई, आपके गले की हो गई, जीभ की हो गई, जबड़े की हो गई, आपके चेहरे की हो गई, पीछे
कान की हो गई, कान के ऊपर वाला टेम्पोरल हो गया और पीछे ऑक्सीपिटल हो गई। तो इनको सप्लाई करने वाली एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है। ओके, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है वो बाहर की तरफ जाती है, बाहर की तरफ लेटरल होती है ये ना, मतलब अपन कह सकते हैं लिख सकते एंटेरो लेटरल टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। यदि इंसान का शरीर है, कैसे समझना इसको, कि यदि ये है कैरोटिड आर्टरी, ये बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ कौन जाएगी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बाहर की तरफ जाएगी। जैसे इस तरफ यदि कान है, तो यदि इस तरफ आई है, आई की तरफ क्या जाएगी, आई की तरफ जाएगी इंटरनल कैरोटिड। क्लियर हुई इतनी बात? आई या नोज की तरफ है ना, नोज लो फिर नोज। क्लियर? तो ये अपन ने पढ़ा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और उसकी ब्रांचेज। अब अपन पढ़ते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और उसकी क्या क्या ब्रांचेज है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये आपके ब्रेन को सप्लाई करती है, जो आपकी मेन ब्रेन को सप्लाई करने वाली, जिसमें स्ट्रोक आता है, लकवा आता है, वो इसको इफेक्ट करता है ना। तो अपन लिख सकते हैं सप्लाई टू ब्रेन एंड थोड़ा सा आई को भी करती है ना, सप्लाई टू ब्रेन एंड आई, क्योंकि आई भी एक अंदर की स्ट्रक्चर हो जाती है। ठीक है, अंदर से ब्लड सप्लाई जाती है आई के अंदर भी, तो आई भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है ना, वो कुछ पार्टों में होती है। जैसे कुछ पार्टों में होती है, जैसे सबसे पहले अपन देखिए तो सेरेब्रल, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपने लिए कि सेरेब्रल आर्टरी बोलते हैं जिनको, ये तो सेरेब्रल आर्टरी होती है जो कि अपने ब्रेन को सप्लाई देती है। सेरेब्रल आर्टरी निकलती है, एक ब्रांच तो ये निकलती है। दूसरी ब्रांच इससे निकलती है वो होती है पेट्रस आर्टरी। पेट्रस आर्टरी होती है जो अपना जबड़े के अंदर की तरफ जाती है ना, जबड़ा जो मैंडिबल, जहां से मैंडिबल स्टार्ट होता है, उसको अपन बोलते हैं पेट्रस। तो जब पेट्रस से निकलती है उसको पेट्रस आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, एक तो कैवर्नस पार्ट, कैवर्नस पार्ट सबसे अंदर का कोर स्ट्रक्चर है। कैवर्नस पार्ट ये आपके जहाँ पे स्पिनोइड बोन होती है, स्पिनोइड बोन होती है ब्रेन के अंदर ही अंदर, तो वहां पे कैवर्नस एक कैविटी पाई जाती है, कैवर्नस साइनस पाया जाता है। उस जगह का जो पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं कैवर्नस पार्ट। ठीक है, तो वहां पे ये पाई जाती है, सेरेब्रल पे पाई जाती है, पेट्रस पे पाई जाती है, मेन मेन स्ट्रक्चर है इसके ना। तो अब अपन एक एक को देखते हैं। जैसे सबसे पहले अपन ये छोटे छोटे निकाल लेते हैं, पेट्रस को तो कैवर्नस पार्ट को बता देता हूँ मैं एक बार आपको, है ना। ये सबसे पहले आता है कैवर्नस पार्ट, ये लिख देते कैवर्नस आर्टरी। काफी बड़ी आर्टरी है ना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तो इसकी कैवर्नस आर्टरी होती है। कैवर्नस आर्टरी क्या है, ये आपका कैवर्नस साइनस, कैवर्नस साइनस को सप्लाई करती है। कैवर्नस साइनस कहाँ होता है, नियर स्फेनोइड बोन, स्फेनोइड बोन के पास में आपके होता है कैवर्नस साइनस। और स्फेनोइड बोन में आपको पता है एक ग्लैंड पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये उस पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई करता है। ठीक है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसियल, है ना, हाइपोफाइसिस। तो इसको अपन बोलते हैं हाइपोफाइसियल आर्टरी निकलती है इससे। एक तो कौन सी निकलती है, हाइपोफाइसियल आर्टरी निकलती है, हाइपोफाइसियल आर्टरी निकलती है, और दूसरी निकलती है कैवर्नस आर्टरी। तो आप याद रखना कैवर्नस साइनस कहाँ होता है, जहाँ स्पिनोइड बोन होती है उसके थोड़ा सा एंटेरियर में ही आपको कैवर्नस साइनस देखने को मिलेगा, उसको सप्लाई करते हैं कैवर्नस ब्रांच करती है। ठीक है, और वहीं पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको सप्लाई कर देगी आपकी हाइपोफेशियल आर्टरी। ठीक है, दूसरा पेट्रस आर्टरी, दूसरी कौन सी है, पेट्रस आर्टरी। पेट्रस आर्टरी क्या है, मैंने बताया जो मैंडिबल होता है, सॉरी, जहां से मैंडिबल और टेम्पोरल बोन जहां पे जंक्शन करती है, वो बोल सकते हो, उसको अपन बोलते हैं पेट्रस आर्टरी। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो टेम्पोरल का पार्ट होता है ना, पार्ट ऑफ टेम्पोरल ब्रांच, या टेम्पोरल बोन का एक पार्ट होता है पेट्रस बोन। जब आपको ऑर्थो में बताएंगे तब बताएंगे, नुकीला सा पार्ट निकल के रहता है टेम्पोरल बोन से, उसको पेट्रस बोलते हैं, और वहां के सप्लाई करते हैं उसको पेट्रस आर्टरी बोलते हैं। यहाँ पे दो आर्टरी जाती है, एक तो रहती है कोर्टिको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, कोर्टिको टिम्पेनिक आर्टरी है ना, कोर्टिको टिम्पेनिक
आर्टरी याद करो तो बढ़िया है, नहीं याद रखो कि मिडिल कान को, जो कान का बीच वाला हिस्सा है उसको सप्लाई करती है, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ जा रही है, टेम्पोरल की तरफ जा रही है। ये होती है वीडियन आर्टरी, ये भी याद रखना, वीडियन आर्टरी। ये पूछ लेगी वीडियन आर्टरी किसकी ब्रांच है, तो याद रखना वीडियन आर्टरी, है ना। ये मतलब अपने कान के आसपास वाले एरिया को सप्लाई करते हैं, वीडियन आर्टरी हो गया, कोर्टिको टिम्पैनिक होगी। कोर्टिको टिम्पैनिक तो मिडल ईयर को सप्लाई करती है, और ये उसके आसपास का जो एरिया होता है उसको वीडियन आर्टरी सप्लाई करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है सेरेब्रल आर्टरी। कौन सी आ जाती है? सेरेब्रल आर्टरी, जो आपके ब्रेन को सप्लाई करने वाली, ठीक है। इसमें कौन कौन सी आर्टरी आ जाती है इसको समझो। सबसे पहले इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, उससे निकलती है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। याद रखना एक का नाम, एंटीरियर सेरेब्रल। ये आपको एक निमोनिक से बता देता हूँ, एक निमोनिक भी है, बहुत अच्छा निमोनिक है, ओपम। ओपम बहुत अच्छा निमोनिक है, ओपम, ठीक है। ओ मतलब आता है ऑप्थैलेमिक आर्टरी, जो आपके आई को सप्लाई करेगा उसको बोलेंगे ऑप्थैलेमिक आर्टरी। पी फोर क्या आता है? पी फोर आता है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये आपको समझाएंगे ये क्या काम आती है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। बताऊंगा कि जो आपके एंड में जो वर्टिब्रल वेन आती है उनसे पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी निकलती है, उन दोनों को जोड़ने का काम करती है ये ना। नेक्स्ट आता है ए फोर, आता है एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। जो कोरोइडल प्लेक्सस होता है ना, आपके आई में कोरोइड प्लेक्सस, सॉरी ब्रेन में कोरोइड प्लेक्सस होता है, उसको सप्लाई करते हैं एंटी कोरोइडल आर्टरी। एक आता है ए फोर, आता है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी आती है भैया, और एक आती है मिडल सेरेब्रल आर्टरी। अब देखो यहाँ पे मैं समझा नहीं पाऊंगा, 2D पे 3D समझाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। ये जैसे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी निकल गई, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, और सपोज यहाँ पे आई है और यहाँ पे आपकी ऑक्सीपिट है, मतलब ये पोस्टीरियर वाला पार्ट है, ये एंटीरियर वाला पार्ट है ना। तो क्या होता है, यहाँ से एंटीरियर आर्टरी निकलती है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ऐसे निकल गई, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ऐसे निकल गई, ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है जो पीछे वाले हिस्से को देगी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो आगे वाले हिस्से को देगी। और एक होती है यहाँ से, जैसे 3D में ऐसे दिखाऊंगा, कि जो ऊपर की तरफ आ रही है मिडिल पार्ट को या लेटरल पार्ट को जो सप्लाई करती है, वो कौन सी आपकी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होगी। तो ये होती है, ये लेटरल पार्ट को करेगी, ये आपके एंटीरियर सेरेब्रम को करेगी, है ना, और ये आपके पोस्टीरियर पार्ट को करती है, ठीक है। ये सेरेब्रल आर्टरी, अपने डिफरेंट डिफरेंट सेरेब्रल आर्टरी को अपने यहाँ पे देखा, ठीक है, जो आपके ब्रेन को सप्लाई करती है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आती है, उसको समझो, 5 स्टार लगा लेना क्योंकि एग्जाम में आएगी आएगी वो, है ना। हेडिंग डालो सर्किल ऑफ बिलवस, समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन बोलते हैं आर्टेरियस, आर्टेरियोरस सल्कस और बोलते हैं, सर्कुलरिस और बोलते हैं, आर्टेरियस सर्कुलरिस भी बोलते हैं इसको ना। समझ जाए तो बढ़िया, पर इंपॉर्टेंट है, वाई वाई में पूछे कि सर्कुलोविलस कहाँ पाया जाता है, तो आंसर होना चाहिए ब्रेन की जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो सर्कुलोविलस बनाती है। कैसे बनाती है इसको समझो आप। सबसे पहले समझो कि ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आपकी एक राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंट्री करी है और एक लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने एंट्री करी है। ये क्या है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। ये आपके राइट हो गई, ये आपके लेफ्ट हो गई, ठीक है। अब होता क्या है, जो राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, सपोज करो ये एंटीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर वाला पार्ट है, यहां से निकलती है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो इसको सप्लाई करेगी, ठीक है। इधर से भी निकलती है कौन सी? एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। कौन सी है ये? एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी दोनों
दोनों जोड़ती हैं और ये आपके एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ही है ये भी, ठीक है। इन दोनों एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को जो जोड़ने का काम करता है वो एक इंपॉर्टेंट आर्टरी इन दोनों को जोड़ने का काम करती है जिसको अपन बोलते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। क्या बोलेंगे? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो एंट्री करती है ब्रेन में और एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करने के लिए एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी निकालती है दोनों तरफ। उन दोनों एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को जोड़ने का काम करती है वो कौन करती है? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करने के लिए क्या होता है? पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करने के लिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से निकलती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। क्या निकलती है? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये निकल गई पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी निकलती है, ठीक है। अब क्या होता है, अब आगे समझना। ये तो आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने ये ब्रांच दे दी सर्किल ऑफ ब्लड में। अब क्या होता है, आपकी वर्टिब्रल आर्टरी और होती है। एक आपके जो सबक्लेविन आर्टरी है वहां से वर्टिब्रल आर्टरी और निकलती है ना। कौन सी निकलती है? नाम लिख देता हूं मैं, वर्टिब्रल आर्टरी। इनको वर्टिब्रल आर्टरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा से होके ऊपर जाती है, वर्टिब्रल आर्टरी और निकलती है। ये वर्टिब्रल आर्टरी होती है ना, ये कहां से निकलती है? सबक्लेविन आर्टरी से निकलती है। बताएंगे ये इससे निकलती है, सबक्लेविन आर्टरी से ये निकलती है। अब ये वर्टिब्रल आर्टरी, अब देखो राइट वर्टिब्रल आर्टरी होगी, एक होगी लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी होगी, ठीक है। राइट वर्टिब्रल आर्टरी निकल रही है, ये मान लो राइट वर्टिब्रल आर्टरी है, ये लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी है। ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरी मिलती है तो इसको अपन बोलते हैं बेसिलिक आर्टरी। क्या बोलते हैं? बेसिलिक आर्टरी। और ये आपके ब्रेन को सप्लाई करने पहुंच जाती है बेसिलिक आर्टरी। अब जैसे ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करती है, ये ब्रेन की जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको सप्लाई करती है, तो इनसे दो ब्रांच निकलती हैं, दो ब्रांचें निकलती हैं इनसे। एक तो निकलती है राइट लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और एक निकलती है राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, है ना। तो वही अपन यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं पूरा, कि सपोज ये आपका क्या था? वर्टिब्रल आर्टरी थी, ये राइट वर्टिब्रल आर्टरी है, ये लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी है ना। लिख देता हूँ लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, राइट वर्टिब्रल आर्टरी। ये दोनों निकली और कॉमन आर्टरी बना देते हैं, है ना, फ्यूजन हो जाता है। क्योंकि ये सर्वाइकल वर्टिब्रा से होते ऊपर आती है इसलिए इनको वर्टिकल आर्टरी बोलते हैं। और ये कॉमन बना के इनको क्या बोलते हैं? बेसिलिक आर्टरी। क्या बोलते हैं? बेसिलिक आर्टरी बोलते हैं, जो आपके ब्रेन में एंट्री कर चुके हैं। अरे पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करती है तो मतलब कि दो ब्रांचों में टूट जाती है, एक राइट पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करने के लिए और एक लेफ्ट पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करने के लिए, है ना। जो राइट पोस्टीरियर पार्ट लेफ्ट को जाती है उसको लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी बोलेंगे, और जो राइट को जाएगी उसको क्या बोलेंगे? राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी बोलते हैं। और देखो ये आपस में यहां से जुड़ जाती है, तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो बना है ना, पूरा स्ट्रक्चर ब्रेन को सप्लाई करने के लिए गोल सी रिंग टाइप बन गई, इसको अपन क्या बोलते हैं? सर्किल ऑफ विलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्किल ऑफ विलस बोलते हैं। थोड़ा यदि अपन जर्मन लैंग्वेज में लैटिन में जाएं तो इसको क्या बोलते हैं? आर्टेरियोस सर्कुलरिस, सर्कुलरिस आर्टेरियोरस। अपन बात करें कि इसमें कौन कौन सी वो हो गई, कौन कौन सी आर्टरी हो गई, तो अपन कह सकते हैं एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी होगी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी होगी। दूसरा एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होगी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होगी। तीसरा बात करें तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होगी, केटिंग आर्टरी होगी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ही। यदि अपन वर्टिब्रल आर्टरी में बात करें तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होगी। तो ये 5 तरह की आर्टरी मिलके आपकी एक ब्रेन का एनास्टोमोसिस बनाती है ना।
क्या बनाती है ब्रेन में, क्या बनाती है एनास्टोमोसिस, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सर्किल ऑफ विलर्स बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है। अब देखो अपन थोड़ा सा इसी क्लास में वीनस रिटर्न को भी पढ़ लेते हैं कि हेड और नेक से वीनस रिटर्न कैसे आता है, उसको भी अपन देख लेते हैं। शॉर्ट में देखते हैं, अभी इतना डिटेल आर्टरी और सप्लाई समझ में आ जाते हैं, वीनस अपने आप समझ में आ जाता है ना। तो लिखो ये वीनस रिटर्न ऑफ हेड एंड नेक। आप एक दो बार इनको पढ़ोगे ना, अपने आप आपको समझ में आता जाएगा। पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा बड़ा लगता है, दूसरी तीसरी बार पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा यार अभी तो और पढ़ाना चाहिए था, काफी चीजें छूट गई, आपको ऐसा लगेगा, है ना। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी वेन है जो सप्लाई करती है आपके ड्रेन को लेके आती है, तो मेन मेन, तो जैसे अपन बात करें इंटरनल जुगुलार वेन पढ़ेंगे, तो एक तो पढ़ेंगे इंटरनल जुगुलार वेन, जो सबसे बड़ी होती है, जो सबसे ज्यादा वीनस रिटर्न हेड और नेक से लाती है, इंटरनल जुगुलार वेन ही होती है, आईजेबी। एक होती है एक्सटर्नल जुगुलार वेन, कौन सी होती है, एक्सटर्नल जुगुलार वेन होती है ईजेबी। मेन ये दो ही होती है, इसके बाद और भी होती है, जैसे एक होती है एंटीरियर जुगुलार वेन, कौन सी होती है एंटीरियर जुगुलार वेन होती है, जिसको एजेबी बोल दो। ठीक है, एक होती है आपके वर्टिब्रल वेन होती है, वर्टिब्रल वेन होती है, लेकिन इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी छोटी होती है, काफी सारी होती है जो वर्टिब्रल के साइड से आती है। ठीक है, फेशियल वेन होती है, डीप सर्वाइकल वेन होती है, एक होती है डीप सर्वाइकल वेन, पर इनका नाम याद कर लो, मेन है वो ये दो ही है, इंटरनल जुगुलार और एक्सटर्नल जुगुलार वेन। पहले अपन पढ़ते हैं इंटरनल जुगुलार वेन, ये सबसे बड़ी वेन होती है, इंटरनल जुगुलार वेन सबसे बड़ी वेन है, इंटरनल जुगुलार वेन। ओके, इसको समझते हैं। देखो इंटरनल जुगुलार वेन ये आपके लार्जेस्ट वेन है, लार्जेस्ट वेन ऑफ हेड एंड नेक, हेड और नेक की सबसे लार्जेस्ट वेन होती है, सबसे ज्यादा वीनस रिटर्न लेके आने वाली वेन होती है, वो इंटरनल जुगुलार वेन ही होती है। बात आती है कि इसका ओरिजिन कैसे होता है, कहां से इसका ओरिजिन होता है ब्रेन में। ब्रेन में देखो क्या होते हैं, ब्रेन में काफी सारे ड्यूरल वीनस साइनस होते हैं, क्या होते हैं ड्यूरल विनोसस साइनस होते हैं। कभी आप डिटेल में पढ़ोगे ब्रेन को तब अपन पढ़ेंगे ब्रेन में ड्यूरल विनोसस साइनस होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ब्रेन में जो छोटे छोटे पार्ट है उनसे काफी सारी छोटी छोटी वेन होती है, वो छोटी छोटी वेन वेन्यूल होती हैं, वो पूरा ब्लड को ब्रेन के एक कुछ साइनस होते हैं वहां पे लाके इकट्ठा कर लेते हैं। काफी सारे साइनस होते हैं, जैसे एक होता है सुपीरियर, एक होता है सुपीरियर सैजिटल साइनस, है ना। कभी आप ब्रेन की स्ट्रक्चर देखोगे तब आपको पता लगेगा, ये सुपेरियर सैजिटल साइनस होता है, मेनली दो ही होते हैं, एक ट्रांसवर्स सैजिटल साइनस होता है। तो इन ट्रांसफर और सुपीरियर सैजिटल साइनस में आके पूरा जो ड्यूरल विनोसस साइनस होते हैं, इनमें आके पूरा ब्रेन का ब्लड होता है वो आके इकट्ठा होता है। ठीक है, अब क्या होता है जो ट्रांसवर्स सैजिटल साइनस है ना, ये ट्रांसवर्स सैजिटल साइनस थोड़ा आगे जाके थोड़ा बड़ा हो जाता है, और इसको ही अपन आगे जाके बोलते हैं सिग्मोइडल साइनस। क्या बोलते हैं, सिग्मोइडल साइनस बोलते हैं इसको। जो ट्रांसवर्स सैजिटल साइनस है, जो नीचे की तरफ ट्रांसवर्स सैजिटल साइनस होता है, ये ही थोड़ा बड़ा हो जाता है, सिग्मोइडल साइनस बोलते हैं इसको ना। सिग्मोइडल साइनस में पूरा जो आपका ब्रेन है उसका ब्लड आके इकट्ठा हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, अब सिग्मोइडल साइनस से ही आगे जाके जो सिग्मोइडल साइनस है वो ही आगे जाके कंटिन्यू होता है, कंटिन्यूएशन एज इंटरनल जुगुलार वेन। ये सिग्मोइडल साइनस है, वो ही आगे जाके क्या बोलते हैं, इसको इंटरनल जुगुलार वेन बोलते हैं। देखो ये पूरा है ना, ये सिग्मोइड साइनस ड्यूरल विनासिस है, इस पूरे को अपन क्या बोलते हैं, जुगुलार फोरामेन। क्या बोलते हैं, जुगुलार फोरामेन बोलते हैं ब्रेन में, जुगुलार फोरामेन बोलते हैं। ड्यूरल विनोसिस साइनस है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जुगुलार फोरामेन बोलते हैं। ओके, जुगुलार फोरामेन बोलते हैं, मतलब आप ऐसे याद रखो कि सपोज ये एक ब्रेन है, ये एक ब्रेन है, और ये ब्रेन का जो पीछे वाला पार्ट है, सॉरी ये ब्रेन है ना, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है,
और ये पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा होता है, जो पोस्टीरियर पार्ट है, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, इस पोस्टीरियर पार्ट में आपका जो ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल मीट करता है, जहाँ पे ऑक्सीपिटल या टेम्पोरल होता है वो मिलता है, या अपन बोल सकते हैं पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा। मतलब ये वाला पार्ट ओवरऑल, इसको पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा बोल सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं जहाँ पे ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल आके मिलता है। इस एरिया में सारा जो ट्रांसफर साइनस था, ट्रांसफर सेजाइटल साइनस था, वो सिग्मोइड साइनस बनाता है, और वो सिग्मोइड, इसको अपन क्या बोलते हैं, जुगुलार फोरामेन बोलते हैं। यहाँ पे क्या पाया जाता है, आपका जुगुलार फोरामेन पाता है। अब इस जुगुलार फोरामेन से जब जैसे ये आगे बढ़ता है, जो सिग्मोइडल साइनस है वो आगे बढ़ता है, तो जुगुलार फोरामेन के बाद में इसको क्या बोलने लग जाते हैं, इंटरनल जुगुलार वेन बोलने स्टार्ट कर देते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको? तो इंटरनल जुगुलार वेन का अराइज कहाँ से होता है, जुगुलार फोरामेन से होता है। कहाँ पे होता है, ये आपके पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा में होता है, मतलब कि पीछे वाले पार्ट में होता है, टेम्पोरल और जहाँ पे आपके ऑक्सीपिटल मीट करते हैं वहां पे पाया जाता है। ठीक है, इतना याद रखो, यहाँ से आपकी जुगुलार वेन स्टार्ट हुई है निकलना। ठीक है, अब ये जुगुलार वेन है, ये आपकी कंटिन्यू करती है, ठीक है, कहां तक करेगी, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट तक। ठीक है, तो यदि मैं बोलूं कि स्टार्ट कहां से हुई है, तो स्टार्ट बोल सकता हूं जुगुलार फोरामेन से। कहां से, जुगुलार फोरामेन से। एंड कहां पे होता है, एंड होता है ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट तक आती है, कौन से रास्ते से आती है, ये जुगुलार फोरामेन से आती है और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे आती है। मतलब कि ये कैरोटिड सीट, जब मैं कैरोटिड सीट बढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो सबसे लेटरल होती है, सबसे लेटरल होती है वो क्या होती है, इंटरनल जुगुलार वेन होती है, सबसे बाहर आपके इंटरनल जुगुलार वेन होती है। इसलिए जब भी अपन सीवीपी लाइन डालते हैं तो इंटरनल जुगुलार में डालते हैं, वो सीधा आपके बिल्कुल जो स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल उसके पीछे प्रिक करते हैं, है ना, और सीधा उसमें से ब्लड आ जाता है। ठीक है, क्लियर, ये बात समझ में आ गई? ये आपके स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट तक आती है, और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे आने के बाद में ये आपकी कनेक्ट होती है या फ्यूजन कर देती है, फ्यूजन, या आप लिखो ज्वाइन, फ्यूजन ना लिखो, लिखो ज्वाइन विद सब क्लेविन वेन। कहाँ पे, सब क्लेविन वेन के साथ ही ज्वाइन कर लेती है। जैसे ये मैंने आपको पहले बताया था, जैसे एक डायग्राम बताया था मैंने, याद दिख नहीं रहा, हाँ ये आ रहा, तो आर्टरी का है, वेन का नहीं है सर, मैं बता देता हूँ कि सपोज ये है, अपन ऐसे बताते हैं उसको, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ रही है और यहाँ से सब क्लेविन वेन आ रही है, ये इंटर कैरोटिड सॉरी इंटरनल जुगुलार वेन आ रही है, और ये सब क्लेविन वेन आ रही है, ये दोनों आपस में जुड़ती हैं और ये आगे ब्रैकियोसेफेलिक क्या बनाती है, ब्रैकियोसेफेलिक वेन बनाती है, और ये आगे जाके फिर इसमें दूसरी ब्रैकियोसेफेलिक वेन आके मिलती है, ये लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन आ जाती है, और ये फिर आपकी क्या बनाती है, सुपरियर वेना केवा बनाती है, जो कि आपके हार्ट में ड्रेन होती है। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल है, ये है आपका स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, जो आप फील करते हो ना, स्टर्नम जो ऊपर ऊपर मैन्युब्रियम है, ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है, यहाँ पे जाके ये दोनों आपस में मिलती है। ठीक है, अब ये कौन कौन सी ब्रांच होती है इसके अंदर, यदि अपन बात करें, यदि अपन बात करते हैं ब्रांच ऑफ इंटरजुगुलर वेन, इंटरजुगुलर वेन में कौन कौन सी ब्रांच होती है, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी आके मिलती है, कौन कौन सी वेन आके मिलती है, तो आपको पहले ही पता है, तो सिग्मोइडल साइनस आके मिला है, एक तो सिग्मोइड साइनस आके मिला है, एक कैवर्नस जो वो था, सॉरी पेट्रस साइनस वो आके मिलता है, जो सिग्मोइड साइनस और आपके कैवर्नस साइनस को जोड़ता है ना, उसको बोलते हैं पेट्रस साइनस, तो एक इंफीरियर पेट्रस साइनस हो रहा है ना, ये आते हैं, और आपकी वो सारी ब्रांच आ जाएंगी जिसको सप्लाई किसने करा था, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ने सप्लाई करा था ना, ज्यादातर वो आ जाएंगी, जैसे फेशियल वेन आ जाएगी, लिंगुअल वेन आ जाएगी, ठीक है, आपकी थायराइड वेन आ जाएगी, आपके फेरेंजियल वेन आ जाएगी। तो जिनको एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ने सप्लाई करा था वो आ जाएंगी, जो एक्सटर्नल कैरोटिड बाहर के स्ट्रक्चर उनकी ड्रेन है वो आपके इंटरनल जुगुलार वेन में आके
मिल जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया। एक बात और याद रखना, जो राइट इंटरनल जुगुलर वेन होती है वो लार्ज होती है लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन से, ठीक है। राइट इंटरनल जुगुलर वेन है वो लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन से लार्जर होती है, बड़ी होती है, सीधी होती है, ये बात भी याद रखना। इसलिए अपन जब भी सीवीपी कैनुलेशन करते हैं, सीवीपी लाइन डालते हैं, वो राइट इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर ही डालते हैं। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद आती है दूसरी एक्सटर्नल जुगुलर वेन। क्या आती है? एक्सटर्नल जुगुलर वेन आती है। तो ये समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल जुगुलर वेन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको समझना आप, है ना। ये क्या होती है, मैं आपको जैसे बताया था कि ये सबक्लेविन वेन आ रही थी और ये इंटरनल जुगुलर वेन आ रही थी, ब्रेन से सप्लाई रहती, और ये दोनों आ रही थी ऐसे। ये क्या बना दिया था इन्होंने? ब्रैकियोसेफेलिक वेन बना दी थी। अब देखो, एक्सटर्नल जुगुलर, ये इंटरनल जुगुलर वेन है, ये सबक्लेविन वेन है। एक्सटर्नल जुगुलर वेन है ना, वो इस सबक्लेविन वेन में आके जुड़ती है। ये याद रखना, पहली बात तो ये। स्टार्ट कहां से होती है इसको समझो। सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन कहां से होती है। ये ओरिजिन होती है आपकी कहां से? आपकी दो आर्टरी होती हैं, एक कान के पीछे से आती है जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर ओरिकुलर वेन, एक तो वो होती है पोस्टीरियर ओरिकुलर वेन आती है, और दूसरी आती है इधर की तरफ से जबड़े के पीछे से आती है जिसको बोलते हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर वेन, ये दो वेन आती है। कौन कौन सी? ये तो रेट्रोमैंडिबुलर वेन और एक आती है पोस्टीरियर ओरिकुलर वेन। ये दोनों मिलकर क्या बनाती है? एक्सटर्नल जुगुलर वेन बनाती है। क्या बनाती है? एक्सटर्नल जुगुलर वेन बनाती है। अब इस एक्सटर्नल जुगुलर वेन में कौन कौन सी आके मिलती हैं वो भी देखते हैं। एक तो स्कैपुला से आके मिलती है। क्या मिलती है? स्कैपुला से आके मिलती है आर्टरी, जिसको बोलते हैं सुप्रा स्कैपुलर वेन। स्कैपुलर वेन एक तो ये आके मिलती है, सुप्रा स्कैपुलर वेन आके मिलती है। एक मिलती है आपके सर्वाइकल से आके मिलती है, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन। ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन आके मिलती है, सुप्रा स्कैपुलर वेन आके मिलती है, और एक इसमें ना एंटीरियर जुगुलर वेन पड़ी थी ना, वो भी आके मिलती है। एंटीरियर जुगुलर वेन है, वो भी आके मिलती है। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, और एंड में जाके किसमें मिल जाती है? ये एंड में जाके मिल जाएगी अभी सब क्लेविन वेन में। किसमें मिल जाती है? सब क्लेविन वेन में। तो इसकी क्या क्या ट्रिब्यूटरी होगी यदि अपन बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी ऑफ ईजेवी। एक्सटर्नल जुगुलर वेन की यदि अपन ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो कौन कौन सी हो जाती है? पहली तो आपकी पोस्टीरियर ओरिकुलर वेन हो जाएगी। दूसरा अपन बात करें रेट्रोमैंडिबुलर वेन हो जाएगी। थर्ड बात करें तो आगे जाके क्या मिल जाती है? आपकी सर्वाइकल वेन मिल जाएगी, ट्रांसफर सर्वाइकल वेन मिल जाएगी, ट्रांसफर बोलना है इसको। और अपन बात करें सब स्कैपुलर वेन, जो स्कैपुला से आती है, सब स्कैपुलर वेन आ जाएगी इसमें। और अपन बात करें तो आपके एंटीरियर जुगुलर वेन आ जाएगी, और ये एंड में किसमें ड्रेन हो जाएगी? ये सब ड्रेन हो जाएगी सब क्लेविन वेन में। इसमें ड्रेन हो जाएगी सब क्लेविन वेन में, ये ड्रेन हो जाती है। ये आ रही है जो सब क्लेविन वेन में आके मिल जाती है। अब एक एंटीरियर जुगुलर वेन है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। सुपरफिशियल वेन होती है, वैसे छोटी सी है एंटीरियर जुगुलर वेन। ये आपके स्टार्ट कहां से होती है? ओरिजिन इसका कहां होता है? आपके चिन के नीचे से होता है। कहां से? चिन के नीचे से होता है। सुपरफिशियल वेन होती है, ऊपर से मतलब आप फील कर सकते हो। सुपरफिशियल वेन है। कहां से स्टार्ट हो रही है ये होती है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर रीजन से। कहां से स्टार्ट होती है? सब मैंडिबुलर रीजन से ये स्टार्ट होती है, ठोड़ी के नीचे से। इसकी भी दो ब्रांच होती है, यहां से निकलती है तब इसकी दो ब्रांच होती है। एक तो होती है राइट एंटीरियर जुगुलर वेन, एक होती है लेफ्ट एंटीरियर जुगुलर वेन। तो दो ब्रांच होती है। पूरा जुगुलर वेन आर्क बनाती है, राइट और लेफ्ट ऐसे बता सकते हैं। राइट निकल गई, ये लेफ्ट निकल गई, ये दोनों फिर कॉमन
जुगुलार वेन आती है, और ये दोनों आके मिलती है फिर एक्सटर्नल जुगुलार वेन में। किसमें? एक्सटर्नल जुगुलार वेन में, है ना। तो लिख दो ज्वाइन विद एक्सटर्नल जुगुलार वेन। एक्सटर्नल जुगुलार वेन को ये क्या करते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं। आपके बिल्कुल सब मैंडम में होती है, गले में होती है, इसलिए कहते हैं ट्रैकियोस्टोमी करते हैं ना जब, एक प्रोसेस होता है ट्रैकियोस्टोमी होता है जिसमें डायरेक्ट ट्रैकिया में छेद करके सांस दी जाती है ना, उसको ट्रैकियोस्टोमी बोलते हैं। तो उस टाइम इसको रप्चर होने का, इसका डैमेज होने का डर होता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटर कैरोटिड वेन के बारे में पढ़ा था। मेन बात यह है, आगे जाके जब आप आईसीयू में काम करोगे, किसी को वीगो नहीं पड़ रहा होगा या किसी को भारी भरकम दवाई लेनी है, फास्ट फ्लूइड लगाना होता है, तो अपन आईसीयू में हर तीसरे चौथे पेशेंट को डालनी होती है सीवीपी लाइन डालते हैं, सेंट्रल वीनस लाइन। क्या बोलते हैं? सेंट्रल वीनस लाइन डालते हैं, है ना। वो किस में डलती है? उसकी दो ही साइट होती है, या तो आप डालोगे इंटरनल जुगुलार वेन में डालते हो या सब क्लेविन वेन में डालते हैं। लेकिन सब क्लेविन वेन में न्यूमोथोरैक्स होने का डर रहता है, लंग्स में निडल घुसने का डर रहता है, इसलिए प्रीफर साइट कौन सी होती है? इंटरनल जुगुलार वेन ही होती है प्रीफर। और यदि इसमें भी बात करें तो इसमें भी बेस्ट कौन सी होती है? इसमें भी बेस्ट होती है राइट वाली, राइट में ही डलता है। सुनो रीजन एक मिनट बोल लेता हूँ आपकी, कि देखो ये आपकी क्या आ रही थी? इंटरनल जुगुलार वेन आ रही थी, राइट इंटरनल जुगुलार वेन आ रही थी। ये राइट सबक्लेविन वेन आ रही थी, ये क्या आ रही थी? राइट सबक्लेविन वेन आ रही थी। और इन दोनों ने क्या बनाया? ब्रैकियोसेफेलिक वेन बनाया, राइट। ठीक है, ऐसे लेफ्ट से क्या था? राइट लेफ्ट जुगुलार वेन आ रही थी, इंटरनल जुगुलार वेन आ रही थी, और यहां से सब क्लेविन वेन आ रही थी, लेफ्ट सब क्लेविन वेन आ रही थी, और ये ब्रैकियोसेफेलिक वेन होगी लेफ्ट वाली। ठीक है, इन दोनों ने आके इसको ज्वाइन करा, और ज्वाइन करने के बाद में ये क्या बन गया? इन दोनों ने ज्वाइन करा, और ये क्या बन गया? सुपीरियर वेना केवा बन गया। और ये सुपीरियर वेना केवा ओपन होती है आपके हार्ट में। ठीक है, ये सुपीरियर वेना केवा है। आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आके एक वेन जुड़ती है, एक्सटर्नल जुगुलार वेन जुड़ती है, एक्सटर्नल जुगुलार वेन जुड़ती है यहाँ पे। ठीक है, अब होता क्या है, अपन को कोई भी कैनुला डालना है, कोई भी लार्ज वेन है, वो सीवीपी एसवीसी में लाना है। अब एसवीसी में आने के क्या क्या तरीके हैं? या तो आपका कैनुला इधर से लाओ, या तो हम कैनुला इधर से लाएंगे, इधर से लाते लाते थोड़ा सा घुमाएंगे और इसमें आ जाएगा, या आपका कैनुला ऐसे आएगा। ठीक है, या तो ऊपर से लाएंगे या अपन सबक्लेविन लाइन से लाएंगे। ठीक है, इधर से लाना तो मूर्खता वाली बात है, इधर से लाना तो मूर्खता वाली बात है कि इतना लंबा अंदर लाना पड़ेगा, ये इतना एरिया, तो इधर से तो नहीं लाते हैं। तो इधर का तो एरिया आप कैंसिल कर दो, लाते हैं यार इधर से लाएंगे या इधर से लाएंगे। ठीक है, लेकिन जब सब क्लेविन से लाते हैं तो यहाँ पे कहते हैं आपके लंग्स होते हैं, जितना ऊपर तक लंग्स आते हैं क्लेविकल तक, तो इनके रप्चर होने का डर रहता है। अपन क्या रखते हैं कि इंसान सांस रोक के रखे तो कुछ हो सकता है, इसलिए अपन रेस्ट साइट है वो कौन सी होती है? राइट इंटरजुगुलर। अब एक बार ये डल गया ना, यहाँ पे आप स्टिच कर दो, सूचर लगा दो, स्टिच कर दो, तो सूचर स्टिच लगा के फिर आप कितना ही फ्लूइड दो, इसको बोलते हैं सीवीपी लाइन, जो आपकी कहाँ जाती है? सुपीरियर वेना केवा में जानी होती है। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, लंबी होगी उसके लिए सॉरी क्लास। ओके, लेकिन अपने हेड और नेक की पूरी सप्लाई पढ़ ली। सर्किल ऑफ ब्लस 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, उसको याद कर लेना। और पूरी ब्लड सप्लाई हो गई। नॉर्थ साइड इनकी तो इतनी औकात है नहीं कि जो इतना क्वेश्चन दे दे, अभी नॉर्थ साइड इन पेपरों की इतनी औकात नहीं है जो इतने हार्ड क्वेश्चन दे दें। ओके, तो आज के लिए थैंक यू।